अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, विच वाज माय क्लास 12th। तो क्लास 11th के सिलेबस से हाथ धोने के बाद क्लास 12th में थोड़ी तो बुद्धि खुली थी कि इस बार क्लास जिस तरह से क्लास 11th बर्बाद हुआ है उस तरीके से क्लास 12th बर्बाद नहीं करना है। तो इस टाइम तक आते आते मैं काफ़ी सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेके कि नहीं, इस बार जिस तरीके से मैंने 11th से हाथ धोया उस तरीके से 12th से नहीं धोना है। तो इस साल जो क्लास 12 था उस साल मैंने कोई भी बैकलॉग नहीं की थी, सारे क्लासेस लाइव की थी। ऑल्दो क्लास 11th में मेरा लास्ट तक आते आते काफ़ी केस ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे काफ़ी बैकलॉग भी हो गए थे, DPPs के बैकलॉग हो गए थे। और टेस्ट तो इवन दो बैकलॉग हो ना हो तब भी मैं देती थी क्लास 11 के। लेकिन क्लास 12 में मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं था, सारे क्लासेस में लाइव करती थी। ना लेक्चर का बैकलॉग था, ना DPP का बैकलॉग था और ना ही टेस्ट का बैकलॉग था। तो सारे मैंने जितने भी DPP थे क्लास 12 में सारे अटेम्प्ट किए थे, जितने भी टेस्ट थे सारे दिए थे। इवन क्लास 12 में AITS जो हुआ था वो भी सारे अटेम्प्ट किए थे। तो क्लास 11th में जो था मेरा कभी भी टेस्ट में मार्क्स 600 प्लस गया ही नहीं था। 600 प्लस मार्क्स मैंने कभी देखे ही नहीं थे क्लास 11th में। लेकिन जब मैं क्लास 12th में आई और मेरा जो पहला टेस्ट हुआ, क्योंकि आई वॉज सीरियस अबाउट माई क्लास 12th, मैं पूरा फोकस इनिशियली जो था पहली प्रायोरिटी क्लास 12th को ही दे दी थी कि पहले मुझे क्लास 12th अपना मजबूत करना, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलने लगेगा तब मैं अपना क्लास 11th को स्टार्ट करूँगी। तो इन माई क्लास 12th जो मेरा पहला टेस्ट हुआ था PW में, उसमें ही आई स्कोर्ड 642। और जो मेरे जो नॉर्मल बैचेस के टेस्ट होते थे उसमें मेरा लोवेस्ट गया होगा क्लास 12th में 590 के अराउंड, और मेरा हाईएस्ट चला गया था 692। तो क्लास 12th मेरी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और मेरा जो क्लास 12th का जो लेक्चर लेने का जो रूटीन रहता था, अगर हम मेरे क्लास 12th की रूटीन की बात की जाए तो 8 बजे सुबह उठना रहता था और रात को 2 बजे सो जाना रहता था। अपने पूरे दिन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती थी। इनिशियली जो था कि मैं पूरा 12th को ही लेके चल रही थी, लेकिन अराउंड सितंबर से मैंने 11th को भी अपने रूटीन में इंक्लूड करना चालू किया। तो जो मेरा रूटीन रहता था अराउंड सितंबर अक्टूबर, तो जैसे कि 4 बजे शाम से लेके 8 बजे शाम तक मेरी क्लासेस चलती थी PW की, वो मैं लाइव करती थी। अब ज़रूरी नहीं था कि 8 बजे ही क्लासेस ख़त्म हो जाए, क्योंकि लास्ट क्लास जो होती थी अक्सर फिज़िक्स की हुआ करती थी जो MR सर लेते थे, जो कि 9 बजे तक एक्सटेंड हो जाती थी, कभी कभी 9:30 तक। तो और मेरा था कि मैं लाइव क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाती थी। तो बायो की बात की जाए तो 100% नोट्स मेरे क्लास में ही बनते थे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें भी मेरे, अगर फिज़िक्स की बात की जाए तो 70% मैं क्लास में ही नोट्स बना लेती थी। जैसे कि अगर टीचर सॉल्व करवा रहे हैं कोई क्वेश्चन तो उसके लिए क्वेश्चन के लिए लाइन छोड़ दी और वो क्वेश्चन टीचर के साथ साथ ही सॉल्व किया मैंने, तो आंसर तो मेरा आ गया था। बस क्लास के बाद मेरा काम ये रहता था जो भी कुछ थ्योरी छूटी है उसको लिखना और मेनली क्वेश्चन जो सर ने क्लास में करवाए हैं उसको लिखना। तो इससे मेरा जो नोट्स है, अगर क्लास 9 o'clock में ख़त्म हुई है तो 10 बजे के अराउंड मेरा जो नोट्स है वो भी मैं कंप्लीट कर लेती थी लिख कर। और ज़्यादा टाइम मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में ही लगता था, उसमें भी ज़्यादा फिज़िक्स में, बाकी सारे मैं क्लास के साथ ही बनाती थी। और 10 बजे के अराउंड मैं अपना डिनर कर लेती थी। 10:30 से 2 बजे रात तक मैं अपनी 12th को टाइम देती थी। तो जो क्लास में आज पढ़ाया है, जैसे कि जो आज नोट्स सर ने लिखाया है, MR सर ने बताया था कि बिना नोट्स को खोले अपनी रफ शीट में जितना भी तुम्हें याद आ रहा है अपनी मेमोरी से कि आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं, कोई नई ट्रिक है, कुछ भी जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया, थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, वो सारे चीज़ लिख लेने के लिए जितना आप रिकॉल कर सकते हो उसको रिकॉल करके एक पेपर में लिखना पड़ेगा। तो हर क्लास के बाद मैं यही करती थी और हर सब्जेक्ट के लिए यही करती थी, भले वो बायो हो या फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, सारे हर चीज़ में ऐसी करती थी। इन ऑर्गेनिक में भी जो भी रिएक्शंस
करवाए उसको जितना भी जो रिएक्शन मुझे याद आ रहे हैं सीरियली वो सारे मैं लिखते जाती थी। उसके बाद फिर मैं अपना नोट्स खोलती थी, फिर मिलाती थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नोट्स में थी जो मैं रिकॉल नहीं कर पाई इस रफ़ शीट में, उस चीज़ को ऐड ऑन करती थी। फिर वो जो मेरा रफ़ शीट हो जाता था वो कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद फिर मैं अपना नोट्स जो था वो रिवाइज़ करती थी। फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स का नोट्स रिवाइज़ करने के लिए थ्योरी तो याद की उसके बाद जो क्वेश्चन सर ने आज करवाए हैं उसको दोबारा बनाती थी मैं। और ऑर्गेनिक में जो भी सारे इक्वेशन सर ने लिखा है उसको भी रट के लिख के याद करना पड़ता था उसी दिन। और बात करें बायो की तो उसी दिन मैंने जो नोट्स किया, नोट्स तुरंत हो जाते थे बायो के, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, और उसी दिन उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ दी। तो 11th में मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। 12th में मैंने चैप्टर के साथ साथ ही एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ तक 12th वाला पार्ट हो गया। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक मेरी काफ़ी वीक थी। 11th में मतलब नील थी एकदम, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने 12th में ऑर्गेनिक के लिए अमित महाजन सर को फॉलो किया था, जिन्होंने 12th स्टार्ट करने से पहले 11th के जीओसी के लेक्चर्स दिए थे हमें। अराउंड 10 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, जिन्होंने जो कि पूरा 11th का 90% वो लेक्चर कवर कर लिया था। उसके बाद ही 12th के उन्होंने स्टार्ट किए थे लेक्चर्स। तो 12th और 11th की ओवरऑल जो मेरी ऑर्गेनिक थी वो काफ़ी सही हो गई थी। साथ साथ मैं 12th के जो थे एनसीईआरटी और भी जितनी भी सवाल जो सर क्लास में करवाते थे सारे करने लगी थी। तो 12th की जो मेरी सारी सब्जेक्ट्स थी उसकी मेरी एनसीईआरटी कंप्लीटेड थी। फिज़िक्स में मैं सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी लाइन बाय लाइन, उसकी जो बैक में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर रहते हैं वो पढ़ा करती थी। और बायो के लिए तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती थी बार बार। और अगर बात करें पीडब्ल्यू की AITS की, तो पीडब्ल्यू का जो AITS था वो काफ़ी हार्ड हुआ करता था। उसमें मेरे जो स्कोर थे वो 500 के अराउंड रहते थे और लोएस्ट मेरे 452 तक गए थे। और 12th में मैंने अगस्त से ही एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरी OMR की प्रैक्टिसिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगस्त से मैंने एलन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो भी काफ़ी हार्ड हुआ करती थी। तो लेकिन उसमें वो क्या था, उसमें प्रॉब्लम कि वो थोड़ी उसका जो सिलेबस था वो थोड़ा आगे चलता था मेरे बैच के सिलेबस से। तो ज़रूरी नहीं था कि वो सिलेबस जो था बैच और उसका कोइंसाइड करे, कभी नहीं करता था कोइंसाइड, वो हमेशा आगे ही चलती थी। लेकिन तब भी मैंने अगस्त से लेके एंड तक क्लास 12 की उसके सारे टेस्ट दिए थे। उसमें मेरा हाईएस्ट जो गया होगा अराउंड 544 मार्क्स गए होंगे, और लोएस्ट तो मेरा 200 में भी चला गया होगा, क्योंकि मेरा 200 तब गया होगा जब मतलब उसमें 90% सिलेबस मेरा था ही नहीं कवर, क्योंकि वो बहुत आगे चलती थी वो टेस्ट सीरीज़। लेकिन तभी मैंने सारे टेस्ट दिए थे और वो काफ़ी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ है, काफ़ी हार्ड साइड पे आती है वो। अगर बात करें 11th को कैसे इनकॉर्पोरेट किया था मैंने अपने 12th की स्टडीज़ में, तो अराउंड अक्टूबर या सितंबर में जो मैं सुबह 8 बजे उठती थी, 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक मैं 11th के चैप्टर्स जो मेरे वीक चैप्टर्स थे उसी पे काम करती थी, ज़्यादातर फिज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए मैंने 11th में MR सर ने क्रैश कोर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, तो मैं उनसे कर रही थी 11th अपना कंप्लीट साइड बाय साइड। तो एंड तक आते आते मेरे फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, SHM, वेव्स, ये सब चैप्टर जो रोटेशनल मोशन के जो बाद वाले चैप्टर थे वो सब थोड़े थोड़े हो गए थे। और 11th की बायो भी मैंने NCERT से थोड़ी कर ली थी मजबूत, और फिज़िक्स जो थी वो एंड के चैप्टर्स हो गए थे मेरे। अब क्लास 12th का जो मेरा कंक्लूजन था इतना मेहनत करने के बाद कि नीट 2024 में मेरे 624 मार्क्स बने। इनिशियली इट वाज 629, बट वो एक जो फिज़िक्स का क्वेश्चन था मॉडर्न फिज़िक्स का, उसमें 5 मार्क्स लूज़ करने के बाद इट फाइनली बिकेम 624, और उस वक्त रैंक अराउंड मेरी 52,000 बनी थी।